लेकिन जो इजरायली या अमेरिकन एयर स्ट्राइक हैं क्या इस वक्त भी जारी हैं? देखें, जो बुजदिलाना हमला अमेरिका ने किया है, एक बुजुर्ग सोल्जर मैं कहूंगा, जो पूरी दुनिया की पावर्स के खिलाफ सख्त सख्त स्टांस लेके, बावजूद सैंक्शंस के बावजूद, एक हाथ उनका जो है वो काम नहीं करता, पैरालाइज्ड है। घर के अंदर जो उनको टारगेट किया गया, ये भी नहीं कि वो किसी किसी बंकर के अंदर हो या किसी रशिया के अंदर, जैसे कह रहे थे कि रशिया चले जाएंगे। तो जिस इलीगल तरीके से और जिस बेदर्दी से उन्होंने हमला किया, तो अवाम का तो रिस्पांस, जो कह रहे थे कि अवाम बाहर निकले, तो ट्रम्प साहब को देखना चाहिए कि अवाम तो निकल गई है बाहर, और लोग बहुत ह्यूज तादाद में लोग बाहर आए हैं सपोर्ट में और अपने गुस्से और गम का इजहार कर रहे हैं। और मुझे नहीं लगता कि सिचुएशन जो है वो काम डाउन होगी। जब खबर मिली हम लोगों को, जब कंफर्मेशन मिली, जबकि कहा जा रहा था कि वो सेफ हैं, लेकिन जब कंफर्मेशन मिली कि वाकई में आयतुल्लाह खामनेई शहीद हो चुके हैं, तो किसी को यहाँ पे यकीन नहीं आया। मुझे आवाजें आई रोड से, मैं बाहर गया, मैंने कैमरा निकाला, मैंने फेसबुक पे लाइव वीडियो भी बनाई, और आप देख सकते हैं किस तरीके का हुजूम सुबह सुबह लोगों का बाहर निकला है। और आवाज सिर्फ एक ही थी कि बदला लेना है ईरान को, और ये जो ईरान कर रहा है इससे ज्यादा ईरान को करना पड़ेगा। साथ ही साथ जो हमले की और एयर स्ट्राइक्स की बात की, तो बिल्कुल एयर स्ट्राइक्स चल रही हैं ईरान के अंदर, तेहरान के अंदर भी धमाकों की आवाजें आ रही हैं, लेकिन यहाँ पे लोगों को कोई रोटी की, जान की, माल की फिक्र नहीं है। यहाँ पे सिर्फ अभी, क्योंकि ऐसा वाकया हुआ है, तो सिर्फ अभी इस वक्त बदले की ही आवाजें मैं सुन रहा हूँ लोगों से, और अमेरिका के खिलाफ किसी भी तरीके का कॉम्प्रोमाइज लोग इस वक्त नहीं चाहते। जॉनसन, काफ़ी महीनों से इस बात के वाजे इम्कानात दिखाई दे रहे थे कि अमेरिका और इजराइल ने अटैक करना है, और जून 2025 में अटैक हुआ। उसके बाद डेफिनेटली जो सिचुएशन थी, आपको मुख्तलिफ हुकूमती एहलकारों के साथ मिलने का मौका मिला होगा, आप ब्रीफिंग अटेंड करते होंगे। खतरात तो थे और टारगेट भी थे ईरानी सुप्रीम लीडर। तो फिर क्या जो सिक्योरिटी के इंतजामात होने चाहिए थे, फुल प्रूफ सिक्योरिटी के, इंटेलिजेंस समेत उनकी जो किसी ऐसी महफूज जगह पे मुंतकिली के इंतजामात होने चाहिए थे, वो दिखाई नहीं दिए। पहले ही दिन जो टारगेट उन्होंने किया, अटैक किया, उसके अंदर उन्होंने अपने इस टारगेट को अचीव किया। तो इसकी क्या वजूहात थी? तैयार नहीं थे या वो प्रिपेयर थे कि हमने ओपनली इनका मुजाहरा करना है? डेफिनेटली तो मौत से तो नहीं डरते थे। देखें, इसका इसका कोई इसमें दो राय नहीं है, कोई शक नहीं है कि ईरानी इंटेलिजेंस ने जो है वो अपना काम सही से नहीं किया। इनकी इंटेलिजेंस वीक है, कमजोर है। इनको, अगर जाहिर सी बात है, सुप्रीम लीडर को अगर नहीं प्रोटेक्ट नहीं कर पाए तो क्या फायदा ऐसी इंटेलिजेंस का? सवाल ये भी है, लोग पूछ रहे हैं। और बात सारी ये है कि देखें, अब लोग कहते हैं कि मैंने जिन ऑफिशियल से बात की, उन्होंने कहा जी खामनेई साहब ने मना किया कि मैं किसी बंकर वंकर में नहीं जाऊंगा, मैं जो है डरता नहीं हूँ, जो होना है हो जाएगा, कोई बात नहीं, अल्लाह के लिए वैसे भी मेरी जिंदगी जो है वो मैं खुदा की अमानत है। तो बात सारी ये है कि बहरहाल लोग तो नहीं चाहते थे ना कि उनकी शहादत हो। उनके लिए शहादत एक बहुत बड़ा अज़्म है, कि बगैर किसी बीमारी के पूरी जिंदगी हक के साथ खड़े रह के उनको शहादत मिली, बड़ा अज़्म है उनके लिए। लेकिन आवाम तो नहीं चाहती थी ऐसा हो, तो इंटेलिजेंस फेलियर बिल्कुल है इसके अंदर। जो टारगेट की आपने बात की कि वो अचीव कर पाए, देखें, जो खामनेई साहब को टारगेट करने का मकसद था, आयतुल्लाह खामनेई को टारगेट करने का मकसद ये था कि ईरानी आयतुल्लाह खामनेई की शहादत के बाद खामोश हो जाएंगे, रिटेलिएट नहीं करेंगे। और जो ट्रंप को लग रहा था ना कि बहुत सारे लोग चाह रहे हैं कि ट्रंप अटैक करे और वो सेलिब्रेट करें, रोडों पे आए, ट्रंप ने कहा रोडों पे आए, तो ये सिचुएशन वो चाह रहे थे। लेकिन उनको अंदाजा ही नहीं था कि आयतुल्लाह खामनेई के जाने के बाद रिस्पॉन्स जो है वो ना सिर्फ सेम रहेगा, बल्कि आगे और रिस्पॉन्स के दावे भी ईरान ने किए हैं। एयरक्राफ्ट कैरियर पे भी मारा है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भी बंद कर दिया है। 6 मुल्कों के अंदर अभी एक्टिविटी चल रही है उनकी, मुख्तलिफ यूएस के बेसिस के अंदर, जहां से अटैक्स हुए बाय द वे, जो इसराइल और अमेरिका दोस्त ममालिक मुल्क हैं उनके ऊपर। तो बात सारी ये है कि उनको ये लग रहा था, लेकिन वो अचीव तो नहीं हो पाया। तो आई वुड से, मेरी नजर में अमेरिका ने कुछ भी अचीव नहीं किया इस अटैक में, बल्कि उल्टा जो अवाम का सेंटिमेंट है वो आप परमानेंटली, अमेरिका ने जो है वो परमानेंटली उनके खिलाफ कर दिया है, और परमानेंटली पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बन गई है कि किस तरीके से जबान की कोई वैल्यू नहीं है, नेगोशिएशंस की कोई वैल्यू नहीं है, और किसी मुल्क के किसी भी हेड की कोई वैल्यू नहीं है ताकतों के आगे। तो ये जो प्रेसिडेंट अमेरिका सेट कर रहा है, ये बहुत खतरनाक प्रेसिडेंट है दुनिया के लिए, और ईरान तो इसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा, जो मुझे जो तफसीलात मिली है उस हिसाब से। जो आपने अभी ये बड़ी वहाँ से तफसील से हमें बताया है ईरान की जो सिचुएशन इस वक्त है, तो आपने कहा कि ईरानियन लोग जो है फॉर राइट रीज़न वो ये कह रहे हैं जनाब कि हमने बदला लेना है, हमने अमेरिकन से या वट जो भी फोर्सेज हैं इंतकाम लेना है। तो उनके जहन में क्या आपका ख्याल है कि बदला क्या लेंगे? जो एयर बेसेज हैं उन पे अटैक अपने जारी रखेंगे, या अमेरिकन इंटरेस्ट हैं खिते में उन पे अटैक करेंगे, या इसराइल पे अटैक अपना जारी रखेंगे? सो उनके ये बदले से क्या आप ये समझते हैं कि अवाम क्या चाहते हैं?
देखें, बदले की ख्वाहिश के पीछे जाहिर है मंतक तो नहीं होती, वो तो बस ख्वाहिश होती है। और इस ख्वाहिश को मटेरियलाइज करने में अब जो आईआरजीसी के लोग बैठे हुए हैं या जो क़यादत बैठी है वो फैसला करेगी एग्जैक्टली ऐसा कौन सा रिस्पॉन्स होगा जो सेटिस्फाई कर सके इस चीज को। जो ईरान कर सकता है, ईरान क्या कर सकता है, ईरान एयरक्राफ्ट कैरियर को टारगेट कर सकता है, वो उन्होंने किया। जबकि एयरक्राफ्ट कैरियर प्राइमरीली इस्तेमाल नहीं हुआ अटैक्स में, फर्स्ट वेव जो थी वो एयरक्राफ्ट कैरियर ने की, नो डाउट टॉमहॉक मिसाइल्स की, फिर वो चला गया 2000 किलोमीटर दूर। तो ज्यादातर जो अटैक्स हुए हैं वो इनिशियली जो हुए थे वो इन्हीं बेसिस की सपोर्ट्स जो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज हैं उनकी बेसिस की सपोर्ट के साथ हुए थे। और उन्हीं मुल्कों को जो जिन्होंने बेसिस रखे हुए हैं अमेरिका के, और अमेरिका जिनके माशाल्लाह अमेरिका के साथ ना सिर्फ अच्छे ताल्लुकात हैं बल्कि यूएई और जॉर्डन जैसे मुल्कों के तो इजराइल के साथ भी डायरेक्टली बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। और ईरान इसको समझता है कि एक दुश्मन को आप मौका दिया बावजूद वादे के कि हम जो है किसी को अलाउ नहीं करेंगे अपना एयर स्पेस यूज करना, सी यूज करना, लैंड यूज करना, तो उन मुल्कों के अंदर जो बेसिस है उनको भी टारगेट किया जा रहा है। यूएस सोल्जर्स की जो रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस अलग से बनाए हुए हैं, आवाम के साथ नहीं, सिविलियंस के साथ नहीं, बल्कि अलग से जो बनाए हुए हैं उनको भी टारगेट किया जा रहा है। और साथ ही साथ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज लोग कहते थे ईरान बंद नहीं कर सकता, कैपेसिटी नहीं है, उसको भी बंद कर दिया ईरान ने। और इजराइल के ऊपर अभी भी इतने बारात जा रहे हैं मिसाइल के, वो तो आपको सेंसरशिप की वजह से नजर नहीं आता कि इजराइल के अंदर क्या हाल हुआ हुआ है, वो कुछ दिनों में आपको सामने नजर आ जाएगा। जो मैं एक लास्ट मुख्तसर क्वेश्चन करना चाहूंगा, जो अमेरिका क्लेम करता है कि रजीम चेंज करेंगे, उनकी ख्वाहिश है, उनका ख्वाब है, आप समझ सकते हैं जो ईरानी सेटअप है, अगर वो कोई ऐसी अटेम्प्ट करने में कामयाब हो जाते हैं तो क्या ईरान के अंदर ऐसी क़यादत या ऐसे लोग मौजूद हैं जो अमरीकी ख्वाहिश के मुताबिक रजीम का हिस्सा बन सकेंगे और एक सेटअप वहां बन जाए? कहीं आपको ऐसे आसार दिखाई देते हैं? ज़ाहिर मिलते जुलते होंगे मुख्तलिफ लोगों से। देखिए, ट्रेडिशनल मॉडल्स में जब अवाम खिलाफ होती है किसी हुकूमत के, और अगर कोई मुल्क आके उसके खिलाफ कोई अमल करता है हुकूमत के खिलाफ, तो हमें नजर आता है कि लोग बाहर निकलते हैं सपोर्ट में, चीयर में। अगर वो मेजोरिटी में होते तो, माइनॉरिटी में होते हैं तो वो घर के अंदर से आवाजें लगा के जो है वो 3-4 लोग चीख रहे होते हैं और उसको पूरी दुनिया दिखाती है। लेकिन अगर वो मेजोरिटी में होते हैं तो बड़े पैमाने पे लोग बाहर निकलते हैं। और सद्दाम हुसैन के साथ जो हुआ, आपने देखा कि लोग खुशियां मना रहे थे, बाहर निकले, बाकायदा रोडों पे आवाम जो है वो नजर आई आपको। तो ऐसे ही सूरत हाल तो ईरान में आप खुद बताएं ना, आपको नजर, आप मुझे एक झूठी वीडियो ही दिखाते हैं जहाँ पे लोगों की मैसिव कोई रैली, कोई मैसिव जो है वो मूवमेंट हुई हो कि वो रोड पे चार्ज लेने के लिए आ गए या कंट्रोल लेने के लिए आए हैं। बिल्कुल तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई रिजीम चेंज का कोई प्रोस्पेक्ट है। बिल्कुल ठीक, आपका ख्याल में रिजीम चेंज का कोई प्रोस्पेक्ट्स नहीं है, तो हम देखने के आने वाले दिनों में कल क्या बनती है। लेकिन वो ममालिक, पाकिस्तान हो, दीगर ममालिक हो, जो रोल प्ले कर सकते हैं, उनको फौरी जंग बंदी के अंदर अपना रोल डेफिनेटली ज़रूर प्ले करना चाहिए।